नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ किसान। तो जो दूसरी वीडियो के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है गंदम की। पाकिस्तान के किसान की गंदम और भारतीय जो किसान है उसमें गंदम है वो कितना, उसका खर्चा कितना हो रहा है और वो कितने उसमें से फ़ायदा ले रहा है और कितना उसमें से नुकसान हो रहा है, या दोनों की जो आपस में मुआवजा करेंगे कि दोनों की इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क है। तो मैंने इसका एक पूरा हिसाब लगाया है। इंडिया में जो गंदम इस वक्त काश्त हो रही है उसमें जो अखराजात के वाले सबसे पहले ज़मीन की तैयारी है वो तकरीबन 4 से 4.5 हज़ार रुपये में पाकिस्तानी रुपयों में, इंडिया के तकरीबन 2,000 और पाकिस्तानी तकरीबन 4 से 4.5 हज़ार रुपये में उनका 1 एकड़ तैयार होता है, जबकि पाकिस्तान में भी तकरीबन 5,000 रुपये 1 एकड़ की तैयारी में लग जाता है। दूसरा है जी सीड। पाकिस्तान में जो गंदम का सीड है और भारत की जो किसान को मिलता है, भारत के किसान को 1 एकड़ गंदम का बीज तकरीबन 2,000 रुपये में गवर्नमेंट देती है। 1,000 उनका रेट होता है गवर्नमेंट का, तो पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो 2,022 रुपये वो रेट निकल आता है। इसी तरह पाकिस्तान में जो गंदम का बैग इस वक्त आपको पता है 3,000 से कम नहीं है। फिर उसके बाद DAP खाद है। DAP खाद भारत में एक बोरी 1,200 रुपये की जो पाकिस्तानी 26 रुपये बनते हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त एक बोरी DAP की कीमत 3,800 से लेकर 4,000 रुपये के दरमियान है। यूरिया भारत में 250 रुपये की एक बोरी है, पाकिस्तान में आपको पता है 1,800 रुपये की इस वक्त बोरी है। तो 2 बोरी अगर DAP यूरिया डालें तो भारतीय किसान 500 रुपये डाल रहा है और हम 2 बोरियों के लिए 36 रुपये खर्च कर रहे हैं। कीड़े मार अद्वियात भारत जो है आज अब तो वो पूरी दुनिया को अद्वियात बना के बेच रहा है कि जो उनकी जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड है वो पाकिस्तान भी ख़रीदता है, दूसरे आसपास के पड़ोस के मालिक भी ख़रीदते हैं। तो उस पर उनका खर्चा अगर 3 स्प्रे भी लगाएं तो वो तकरीबन 900 रुपये आता है, वो पाकिस्तानी तकरीबन 2100 रुपया बनता है। और पाकिस्तान में अगर इन्होंने आपने एक स्प्रे कीड़े मार करना है, एक स्प्रे हर्बिसाइड का जड़ी बूटी का करना है और एक स्प्रे आपने फंजीसाइड करना है तो आपका तकरीबन 3500 से 4,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो पानी वहाँ पे इंडिया में बिल्कुल फ्री है, नहरी पानी फ्री है, ट्यूबवेल का पानी है तो वो भी फ्री है। ट्यूबवेल के पानी के लिए उसके लिए सब्सिडी मिलती है, कोई पानी उन्हें ख़रीदना नहीं, यानी कि उनके इसके ऊपर कॉस्ट नहीं आती। जबकि पाकिस्तान में नहरी पानी अगर नहीं है तो आपको पानी ख़रीदना पड़ेगा और आपने 3 पानी लगाने हैं तो आपको 1,500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अगर आप पानी का ख़र्चा लगाएँ तो 3 पानी लगाएँ तो 45 रुपये ये ख़र्चा आ जाएगा। तो इसका मैंने टोटल निकाला है, कटाई का ख़र्चा सब कुछ इसमें डाल के इंडिया का जो ज़मींदार है वो 1 एकड़ जो ज़मीन है वो तकरीबन 20,000 रुपये में उसकी तैयार हो जाती है। पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसे कन्वर्ट करें तो पाकिस्तानी रुपयों में उसकी बजाई से लेके हार्वेस्ट तक उसका तकरीबन 20,000 रुपये 1 एकड़ पे खर्चा आता है, जबकि पाकिस्तान में ज़मींदार का 1 एकड़ खर्च तकरीबन 32 से 35 हज़ार के दरमियान आ रहा है। वही ज़मींदार 1 एकड़ गंदम 20,000 में काश्त कर रहा है पाकिस्तानी रुपयों में, और पाकिस्तानी ज़मींदार है 1 एकड़ का जो खर्चा है वो तकरीबन 32 से 35 हज़ार रुपये में आ रहा है। पैदावार का आप देख लें, दूसरा आउटपुट कितनी आ रही है। इंडियन जो है पंजाब, वहाँ पे गंदम तकरीबन उनकी एवरेज जो है वो 40 मन है, उनके बरानी और आप पाश ला के सबको मिला के उनकी एवरेज 40 मन आती है, जबकि पाकिस्तान के 28 मन है। तो हम इंडियन आप पाश ला के और पाकिस्तान आप पाश ला के जो हमारा उकाड़ा, साहिवाल, लाहौर, शेखपुरा इसको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। उनकी 50 मन एवरेज आती है इरीगेटेड एरिया में और हमारी 40 मन आती है। तो ये यहीं पर 10 मन का ये फ़र्क आ गया। फिर प्राइस का बड़ा डिफरेंस है। इंडिया में इस वक्त सरकारी रेट जो गंदम का है 740 रुपये है, उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो 1650 रुपये बनते हैं, जबकि पाकिस्तान में गंदम का जो सरकारी रेट है वो 1400 रुपये है, यानी कि 250 रुपये का यहीं पर डिफरेंस है उसकी आउटपुट में। और 10 मन पैदावार का फ़र्क है। कोई उनके बीज अच्छे हैं, उनको पानी फ्री मिलता है, उनको खादें सस्ती मिलती हैं, वो सारी इनपुट्स ज़्यादा डालते हैं, हमारे निस्बत ज़मीन की अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे तरीके से काश्त करते हैं। तो इसलिए तो वो तो 50 मन अगर भारत में वो ले रहे हैं और 1643 रुपये की उनकी वो यानी कि बिक रही है, तो तकरीबन उनका 82,000 रुपये में एकड़ फ़रोख्त हो रहा है, तकरीबन 82,000 में। जबकि पाकिस्तान अगर 40 मन रह रहा है और 1,400 रुपये के रेट के हिसाब से उनकी 56,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है 1 एकड़ की गंदम। अब 1 एकड़ पे हमने पहले बताया कि 35,000 के करीब हमने खर्चा कर दिया और 56,000 में से 35,000 निकाल दें तो पीछे कितने 21,000 बचेगा, ठीक है। और वही भारतीय ज़मींदार उसने 82,000 रुपया कमाया है 1 एकड़ से और उसका खर्चा हुआ उसके ऊपर 20,000, उसने 1 एकड़ से कितने कमा लिए 60,000 तकरीबन उन्होंने लमसम पे कमाए। तो किसान फिर हमारा किसान खुशहाल कैसे होगा? हम जो कहते हैं कि हमने किसान को खुशहाल करना है तो कैसे किसान खुशहाल होगा, जबकि 1 एकड़ उधर भी लैंड होल्डिंग छोटी छोटी हैं। ये फजूल बातें हैं कि जी वहाँ पे ज़मीनें हमारे लोगों से कम हैं, इधर लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। उधर वो 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ के ज़मींदार ज़्यादा है, 5-5 एकड़ के। उधर कोई आपको नहीं मिलेगा कि जनाब 500 एकड़ का फार्म है, 1000 एकड़ का, 5000 एकड़ का।
इधर हमारे इलाके उकाड़ा में आपको 3-3 हज़ार 4-4 एकड़ के फार्म मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है खाद के ऊपर, पानी के ऊपर, अच्छा बीज देती है, बीज के ऊपर सब्सिडी देती है, डीजल उनको देती है, उसके ऊपर सब्सिडी, हर चीज़ के ऊपर ज़िम्मेदार को सब्सिडी मिलती है, प्रॉपर गाइडलाइन होती है, पेस्टिसाइड अच्छी मिलती हैं, लोकल सस्ती, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं महंगी मिलती हैं। तो वो सारे ये चीज़ें मिलकर किसान को बड़ा नुकसान हो जाती है। पाकिस्तानी किसान और भारतीय किसान, इसकी जो है बड़ा डिफरेंस है इसकी, यानी कि अर्निंग में। तो इसको गैप को कम करने के लिए इस पे सोचना चाहिए। सबसे पहले पैदावार बढ़ानी चाहिए हमारे किसान की, उसके लिए अच्छा बीज देना चाहिए, इनपुट्स अच्छी देनी चाहिए, खादें और अद्वियात वगैरह सस्ती मिलनी चाहिए, ताकि पाकिस्तानी ज़िम्मेदार अगर 22,000 21,000 रुपये कमा रहा है तो उस 1 एकड़ में से तो वो कम से कम उसमें से 40,000 रुपये तो कमाए, ताकि उसकी एक अच्छी अर्निंग तो बने। तो ये मैंने आपसे शेयर करना था कि पाकिस्तानी ज़िम्मेदार और भारतीय ज़िम्मेदार का गंदम उगाने का क्या फ़र्क, उनको क्या उनका तरीका क्या रहा है, कितनी उनको बचत होती है, कितने उनके अखराजात होते हैं। पाकिस्तान में